Hello friends, this is Vivek Goswami and I want to welcome you all to my YouTube channel Mr. Excel. So guys, जैसे कि मैंने आपको पहली वीडियो में आपको बताया था कि VLOOKUP के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करने वाला हूं और VLOOKUP को डिफरेंट तरीके से हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, उनके बेनिफिट्स क्या हैं और उनसे हम 100% एक्यूरेसी ऑफ डेटा की एश्योरेंस कैसे ले सकते हैं, वो मैं आज आपको दिखाऊंगा। जो फ्रेंड्स बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करना चाह रहे हैं VLOOKUP को, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होने वाली है। बिकॉज़ मैं बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगा जो अभी तक हमारे फ्रेंड्स लेट से 6 महीने 1 साल 2 साल से VLOOKUP यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो अभी भी वो वाली गलतियाँ रिपीट कर रहे होंगे। सो गाइज, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट टुडेज़ वीडियो। सो गाइज, इन फ्रंट ऑफ यू यहाँ पर 3 टेबल्स हैं मेरे पास। ये तीनों ही डिफरेंट तरीके से मैं आपको यूज़ करके बताने वाला हूँ और तीनों ही तरीके में आप लोग डिसाइड कीजिएगा कि आपको कौन सी अप्रोच फॉलो करनी है। सो लेट्स से ऑन बेसिस ऑफ these reference IDs I have to fetch name, designation, salary and location. Now from where we want to fetch? From this table, right? So now वी आर जस्ट कॉलिंग द VLOOKUP फंक्शन। इसके लिए क्या तरीका, इक्वल टू VLOOKUP आप टाइप करेंगे तो वो फंक्शन आ जाएगा, राइट। एंड देन सबसे पहली वैल्यू जो आपने इंसर्ट करनी है वो करनी है लुकअप वैल्यू। ये जो हाईलाइट में आप देख रहे होंगे लुकअप वैल्यू, तो लुकअप वैल्यू मेरी रेफरेंस वैल्यू होती है विच इज़ G5। अब G5 के बाद कोमा एंड देन ये इट इज़ आस्किंग फॉर टेबल एरे। सो गाइस, टेबल एरे इज़ द रेंज, इज़ द रेफरेंस टेबल फ्रॉम वेयर वी वांट टू फैच द डेटा। सो A1 टू E19 मैंने सेलेक्ट कर लिया पूरी रेंज टेबल की। कॉलम इंडेक्स नंबर, जहाँ पर लेट्स से यहाँ पर हम नेम फैच करना चाहते हैं तो नेम इज़ ऑन द सेकंड प्लेस इन दैट टेबल विद रेफरेंस टू ID। सो वी विल प्रेस 2 and then 0 0 is for exact match. Enter Neelam Chauhan, it returns us the value. Now I can drag it down. So बाकी की IDs के रेफरेंस के लिए भी इसने मुझे डेटा पॉपुलेट कर दिया है। नाउ अगर आपकी टेबल में और आप जहाँ पर डेटा फैच कर रहे हैं वो हेडर्स जो नेम, डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन सेम ही ऑर्डर में है और यहाँ पर सोर्स में भी सेम ही ऑर्डर में है, तो आप इस चीज़ का एक फ़ायदा ये उठा सकते हैं गाइज कि आपने एक कॉलम के लिए, जैसे हमने नेम के लिए वैल्यू अप्लाई फंक्शन अप्लाई किया है, सो वी कैन ड्रैग इट इन ऑन टू द राइट हैंड साइड एज वेल लाइक दिस, राइट। सो इससे क्या है कि अगर सेम ही ऑर्डर में है तो डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन भी आपकी आ सकती है। सो दैट्स द वे जो मैं आपको बता रहा था कि बहुत सारे फ्रेंड्स हमारे इस तरीके से VLOOKUP को यूज़ करते हैं। सो इट इज़ द सिंपलेस्ट वे ऑफ यूजिंग VLOOKUP, बट इसमें गलती के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। मैं आपको अभी विद एग्जांपल आपकी गलती दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अभी क्या है, जैसे लेट्स से हमने ये VLOOKUP यूज़ किया है ये तरीका और मुझे पता है कि उसने डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन सब कुछ पॉपुलेट किया है, बट अभी तक हम ये डेटा सबमिट भी कर चुके होते मे बी, अगर किसी ने हमसे मांगा होता या फिर somebody is asking us to fetch some of the data, so अभी तक हम उसको ये रिप्लाई या रिवर्ट भी कर चुके होते विद दैट डेटा, बट दिस इज़ रॉन्ग, राइट। आई कैन शो यू। let's say on the third row 10004 is for Shikha Maheshwari, designation is associate, this is salary and this is the location. But look at the table from where we are fetching the data, this is the table, right। I just want to highlight for you. So guys, देखिए आप 10004 के लिए शिखा महेश्वरी ठीक है, associate is the designation which is fine, but look at the salary. Is this function, is this VLOOKUP is returning the correct value, the correct salary to us or not? It is not. Now I will show you why. Because आपने देखा होगा जब मैंने यहाँ पर VLOOKUP नीलम चौहान या नीचे की तरफ ड्रैग किया था गाइज, तो इस पूरी नेम कॉलम के लिए आप देखोगे कि हमारी जो रेफरेंस वैल्यू, सबसे पहली वैल्यू G5, राइट, यहाँ पर G6 एंड यहाँ पर G7, बट इफ़ यू विल गो टू द डेजिग्नेशन, look at the reference value, it is not G5, it is H5, H6 and H7 now, right। And at the same time if you look at the range of the table, we just fetch A1 to E19, right, and sorry, and if we'll go to designation, so range is B1 to F19। so can you see the change? डेजिग्नेशन के लिए मेरी रेंज जो टेबल है, जो सोर्स टेबल है, उसकी रेंज ही
चेंज हो चुकी है। दिस इज नाउ B1 टू F19। आप देखेंगे आईडी वाला जो ए कॉलम है वो है ही नहीं मेरी रेंज में। सो गाइस दिस इज द मिस्टेक वी आर डूइंग सिंस लॉन्ग। अगर हम पहले से इस प्रैक्टिस को फॉलो करते आ रहे हैं तो मैं अब आपको इस चीज़ का फिक्स बताता हूँ। इस चीज़ का फिक्स कैसे है, कुछ नहीं करना है, बस आपने दो चीज़ों का ध्यान देना है। लेट्स कॉल द वी लुकअप फंक्शन वंस मोर इक्वल टू वी लुकअप। नाउ जैसे हमने पहले लुकअप वैल्यू दी थी वो यही रहेगी हमारी, लेकिन इस बार हमें क्या करना है, इस वैल्यू को फ्रीज कर देना है। आप एक बार F4 दबाएंगे तो G और 5 दोनों फ्रीज हुए हैं, लेकिन और एक बार F4 दबाइए, अभी 5 फ्रीज है, लेकिन एक बार और F4 दबाएंगे तो आपको G फ्रीज मिलेगा और 5 फ्री मिलेगा। आपने यही करना है, कॉलम फ्रीज करनी है, रो फ्री रखना है अपना। कॉमा अभी टेबल एरे द सोर्स टेबल। अभी लास्ट टाइम हमने क्या किया था, रेंज ली थी A1 से E19 बट फ्रीज नहीं की थी। इस बार आप F4 प्रेस कीजिए, दोनों रो और कॉलम सब कुछ फ्रीज हो गया, और ये फ्रीज ही रहना चाहिए। कोमा कॉलम इंडेक्स, क्योंकि नेम सेकंड पोजीशन पे है, 2,0 2,0 0 इज फॉर एग्जैक्ट मैच, राइट। एंटर। नाउ आई कैन ड्रैग इट डाउन। ये मुझे इसने सही दिया है, मतलब पहले भी दिया था ये, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन इशू में कहाँ आया था, इशू में आपको दिखाऊंगा इशू में कहाँ आया था। तो इसको हम ड्रैग करके ये राइट हैंड साइड में ऐसे लेके गए थे, राइट। अभी बस आपने एक चीज़ और करनी है इसमें, कि हमें यहाँ पे देखिए नेम के लिए तो 2,0 था, बट अभी डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन के लिए हमें ये पोजीशन ना, राइट, तो वैल्यू ऑफ कॉलम ये चेंज करने हैं। जैसे डेजिग्नेशन तीसरे पोजीशन पे है हमारा, सैलरी फोर्थ पोजीशन पे है टेबल में विद रिस्पेक्ट टू आईडी, और लोकेशन इज ऑन फिफ्थ पोजीशन, राइट। तो अभी ये आप पहले वाली रो कर सकते हैं सेलेक्ट, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे गाइस, तो इट विल रिटर्न यू द करेक्ट वैल्यू दिस टाइम। नाउ लेट्स चेक वंस मोर फॉर शिखा महेश्वरी एसोसिएट, दिस इज द सैलरी। So Shikha Maheshwari, this is the salary now. So look at the salary 324002. So it is returning us the correct value this time, just because of we are just freezing our lookup value, which is the reference value and the range from where we are fetching the data. So guys, this is something you need to keep in your mind कि जब भी आप VLOOKUP कॉल कर रहे होंगे, सिंपल आपने दो ही चीज़ें करनी है कि अपनी लुकअप वैल्यू और रेफरेंस लुकअप वैल्यू और लुकअप रेंज, उन दोनों को आपने फ्रीज करना है, राइट। अगर आप ऑलरेडी इसको फ्रीज करते चले आ रहे हैं विच इज़ गुड, और अगर आप नहीं कर रहे हैं या फिर आज से आप स्क्रैच से VLOOKUP स्टार्ट करने वाले हैं, सो दैट विल बी वेरी गुड फॉर यू, राइट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ VLOOKUP। सो अभी गाइज आपने देखा होगा कि हमने फर्स्ट रो कॉलम में जब अपनी नेम पे VLOOKUP फंक्शन पुट किया था, तो हमें डेजिग्नेशन, सैलरी और लोकेशन के लिए ना 3,0, 4,0 और 5,0 ऐसे करके रखना पड़ा था, राइट। सो डोंट यू थिंक कि अगर 3,0, 4,0, 5,0 अपने आप ही आ जाए समहाउ, तो हमारा वो जो मैनुअल इंटरवेंशन था वो भी हम इसमें से माइनस कर सकते हैं, राइट, और जल्दी से जल्दी और विद एक्यूरेसी हम डेटा फैच कर सकते हैं। तो सो गाइज इसके लिए मैं आपको एक फंक्शन बताने वाला हूँ। इक्वल टू VLOOKUP जैसे आप नॉर्मल कॉल कर रहे हैं वैसे ही कीजिए, F4 प्रेस करके आप G को फ्रेज कीजिए, 11 विल बी फ्री। टेबल एरे अगेन आप ID से लेकर नीचे तक पूरी रेंज लेकर इसको फ्रीज कर दीजिए, कोमा। अभी कॉलम इंडेक्स नंबर के लिए चैलेंज आ रहा था हमें, कॉलम इंडेक्स में हमें 2,0 फॉर नेम, डेजिग्नेशन के लिए 3,0 ऐसे करके मैनुअली पुट करनी पड़ रही थी। सो क्यों ना हम एक ऐसा फंक्शन कॉल करें कि अगर मैं उसको नीचे की तरफ या राइट हैंड साइड में ड्रैग करूँ तो ऑटोमेटिकली वो नंबर चेंज कर दे। सो इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है कॉलम फंक्शन। आप COLUMN पूरा लिखें या COL करके लिखेंगे तो ये सबसे ऊपर वाला कॉलम, एक कॉलम से नीचे, लेकिन आपने कॉलम यूज़ करना है। आप इस वाले फंक्शन को टैब प्रेस करेंगे तो कॉलम करके पूरा फंक्शन आ जाएगा। अभी इस ये क्या कह रहा है कि कॉलम के लिए रेफरेंस दे दीजिए। सो गाइज आप ये देखिए, थोड़ा ध्यान से आपको ये सोचना पड़ेगा कि नेम हमारी कौन सी पोजीशन पे है हमारी रेफरेंस टेबल में, कहाँ पर है, सेकंड पे। तो सेकंड पे लाने के लिए मुझे यहाँ पे 2 प्रेस करना होता है, राइट। सो कॉलम फंक्शन क्या है कि कॉलम वैल्यू बताता है कि कौन सी कॉलम में है, राइट। तो कॉलम अगर मैं यहाँ B1 लिख दूँ तो B1 की कौन सी कॉलम होगी, आप मुझे बताइए। B1 की कॉलम होगी 2, राइट। B1 अगर मैं लिख देता हूँ तो B कौन सी कॉलम है इस वाली पूरी शीट में, हमेशा किसी भी शीट में B कौन सी कॉलम होती है, सेकंड कॉलम होती है। तो मैं कॉलम के अंदर B1 लिखूंगा क्योंकि मुझे B1 की कॉलम नंबर चाहिए, और इट विल रिटर्न एज द कॉलम नंबर, कोमा 0 इज फॉर एग्जैक्ट मैच अगेन।
अभी नाउ एंटर, सो इट्स रिटर्न एज द नीलम चौहान। आई विल ड्रैग इट डाउन, ये बाकी की वैल्यूज़ लेके आया। और अभी आप देखिए अगर मैं राइट में भी इसको ड्रैग करूँगा ना, तो फटाफट से बिना कुछ टाइम वेस्ट किए मुझे इसने सारी वैल्यूज़ दे दी हैं और विद एक्यूरेसी। आप लोग वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा चलो वेरीफाई कर लेते हैं। 1006 नीलम चौहान, 1006 नीलम चौहान, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। शी इज़ सीनियर एसोसिएट एज पर द डेटा, 124,626 is her salary and she is from गुड़गांव, राइट। सो इट इज़ रिटर्निंग एज द करेक्ट वैल्यू। और आप अब देखिए इसमें ये भी कॉलम नंबर B1 यहाँ पर अपने आप राइट हैंड साइड में ड्रैग करने के बाद C1 हो गया है B1 की जगह, यहाँ पर D1 हो गया है और यहाँ पर E1 हो गया है। आप देखिए यहाँ पर क्या है, कॉलम नंबर C1। सो गाइज दो तरीके से मैं आपको VLOOKUP यूज़ करना बता चुका हूँ। एक बारी जब हमने कॉलम इंडेक्स नंबर को मैनुअली पुट किया था, और एक बारी जब हमने कॉलम इंडेक्स नंबर को कॉलम फंक्शन के थ्रू कॉल किया था, राइट। सो अभी मैं आपके सामने तीसरा टाइप भी बताने वाला हूँ। इसको कहते हैं VLOOKUP यूजिंग एरे। एरे में क्या है कि जो कॉलम इंडेक्स नंबर आपने 2 3 4 5 मैनुअली पुट करना पड़ रहा था, या उसके लिए फंक्शन कॉल करना पड़ रहा था, जो कॉलम फंक्शन मैंने अभी यूज़ करके दिखाया था सेकंड टाइप में, उससे भी बेटर है ये। इसके लिए सिर्फ आपने एक चीज़ करनी होती है, लेट्स से ये पूरी एंटायर रो आपने एक ही बार में सेलेक्ट करनी होती है और इक्वल टू VLOOKUP आप वही फंक्शन कॉल करेंगे। अभी क्या है, ये मेरी रेफरेंस वैल्यू है, इसका आपने जी फ्रीज कर देना है, कोमा टेबल एरे मेरी वही रेंज रहेगी जो कि आपने पहले भी रखी है, A1 to E19 फ्रीज कर देनी है, कोमा। अभी यहाँ पर मैंने कॉलम इंडेक्स नंबर देना, तो इसी के लिए सॉल्यूशन क्या है, आप एरे कॉल कर सकते हैं। एरे इस वाले ब्रैकेट में कॉल होता है और 2, 3, 4, 5 जितनी भी कॉलम्स के लिए आपने कॉलम इंडेक्स नंबर देना है ना, इसके आगे भी आप एक ही बार यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, वो बार बार आपसे नहीं मांगेगा। एंड ब्रैकेट क्रॉस करके कर्ली वाला कोमा 0 एंड ब्रैकेट ये वाला क्लोज VLOOKUP का। बट इसमें आपको एक ध्यान रखना है, जब भी आप एरे कॉल कर रहे हो ना VLOOKUP में, आपने सिंपल एंटर से आपकी वैल्यू आपने नहीं पॉपुलेट करेगा ये, राइट। आपने क्या करना है, एरे के लिए सिंपल एंटर नहीं, आपने कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करना है। तो जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंटर प्रेस करेंगे ना गाइस, आप देख रहे होंगे पहली रो में इसने 4 डेटा एक साथ पॉपुलेट कर दिए हैं, और आप इसको ईजिली नीचे भी पॉपुलेट कर सकते हो, राइट। आप एक ही बार में, मैंने पूरी टेबल में एक ही बार फंक्शन कॉल किया और आप देख रहे हो कि सारा डेटा इसने पॉपुलेट कर दिया है। So this is the benefit of array. Just to you can call array in at one of the place और simply आपका पूरा डेटा पॉपुलेट हो जाएगा, राइट। सिंपली आपका पूरा डेटा पॉपुलेट हो जाएगा, राइट। तो इसके लिए आपने, ये तीसरा टाइप हुआ हमारे VLOOKUP का। अगर गाइज आपके पास ये रिक्वायरमेंट है कि भाई मेरा डेटा ना इस वाले सेम ऑर्डर में नहीं होता है, मेरा नेम, डेजिग्नेशन या मे भी कोई और भी कॉलम है आपकी, वो अलग अलग प्लेस पे होती है, तो गाइज आपसे मैं बता देना चाहता हूँ कि इसी के ऊपर मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो बनाने वाला हूँ, जो कि आपको ये प्रॉब्लम भी सॉल्व कर देगी कि मेरा आपकी कॉलम अगर अलग अलग ऑर्डर में है, अलग अलग जगह हैं, मे भी अलग अलग शीट्स पे हैं, राइट, तो वो सारे इश्यूज़ आपके उसमें सॉल्व हो जाएंगे। मैं 2 नए तरीके से VLOOKUP कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और बहुत ही एडवांस लेवल का VLOOKUP मैं आपको अपनी नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ। सो गाइस प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, बिकॉज जैसे ही मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी एंड यू कैन लर्न विद मी, राइट। सो गाइस थैंक्स फॉर नाउ एंड आई वुड लाइक टू सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो एज वेल।